नमस्कार, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। निठारी हत्याकांड पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अभियुक्तों को मिला जीवन दान, पिछली सजा माफ। गाजियाबाद DPT कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर द्वारा लगभग 15 बच्चियों के साथ बलात्कार करने एवं उनकी हत्या करने के मामले में सुनाई थी सजाए मौत। बहुचर्चित निठारी कांड वर्ष 2005 और 2006 के मध्य घटित हुआ था। मामला तब सुर्खियों में आया था जब दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी नामक स्थान पर नाले में हड्डियों के कंकाल और शव मिले थे। हमास द्वारा इजरायल नागरिकों को बंधक बनाए जाने की संख्या हुई लगभग 199, पहले ये थी 155। हमास उनकी रिहाई के बदले इजरायल के जेल में कैद हजारों नागरिकों की रिहाई की कर रहा है मांग। दोनों पक्षों में तनाव और बढ़ा, ईरान अमेरिका कर रहे हैं मध्यस्थता। UNO भी इजरायली नागरिकों को शीघ्र रिहा करने का कर चुका है अनुरोध। लोकसभा चुनाव के संबंध में इंडिया गठबंधन सपा और कांग्रेस ने यूपी में सीटों के बंटवारे के संबंध में विवाद को बढ़ा दिया। सपा लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की कर रही है तैयारी। ये विवाद सपा और कांग्रेस में बढ़ा रहा है दूरियां। KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में विश्व एंडोडोंटिक्स दिवस का जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। डॉक्टर ने चेताया, कहा खाना खाने के बाद रात्रि में दांत साफ न करने से बढ़ रही है दांतों की बीमारियां। डॉक्टर ने दिया संदेश, कहा खाने के बाद सोने से पहले दांतों को करें अवश्य साफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देवरिया स्थित ग्राम फतेहपुर पहुंचकर मृतक प्रेमचंद यादव के परिवार वालों से मिले। दूसरे पक्ष दुबे परिवार वालों के सदस्यों ने मिलने से किया इनकार। कुछ दिन पूर्व जमीनी विवाद को लेकर दोनों तरफ से 6 लोगों की कर दी गई थी निर्मम हत्या, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इसरो को PM मोदी ने दिया बड़ा लक्ष्य, कहा 2035 तक भारत का अंतरिक्ष में एक केंद्र स्थापित किया जाए और चंद्रमा की सतह पर 2040 तक भेजा जाए एक भारतीय नागरिक। ये बात PM मोदी ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के बाद उत्साही होकर कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानून वैधता देने से किया इनकार। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 5 जजों को खंडपीठ ने अपने फैसलों में कहा, सांसद और विधानसभाओं का काम कानून बनाना है, न कि न्यायपालिका का। अदालत विद्यापीठ कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में संशोधन करने का काम विद्यापीठ का है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, CM योगी ने की बड़ी घोषणा। दीपावली के शुभ अवसर पर लाभार्थियों को दिया जाएगा एक सिलेंडर मुफ्त दीपावली के उपहार के रूप में। CM योगी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 55 लाख महिलाओं के बनवाए गए आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.75 लाख बनवाए गए शौचालय। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, रिटायर होने के बाद जारी जांच से नहीं रोकी जाएगी NPS वाले कर्मचारियों की पेंशन। वित्त विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से शासनादेश जारी, यदि सेवा में रहते हुए शुरू हुई जांच रिटायर होने के बाद नहीं रोकी जाएगी पेंशन। इस संबंध में शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी नियमावली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे इजरायल, दिया आश्वासन, कहा अमेरिका हर परिस्थितियों में होगा इजरायल के साथ तथा करेगा फिलिस्तीन की मानवीय सहायता। अमेरिका के साथ जॉर्डन में होने वाले शिखर सम्मेलन रद्द। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा कि अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, फलस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ होने वाली बैठक निरस्त हो गई है। किसानों और सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं का समर्थन मूल्य SP प्राइस 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर केंद्र सरकार ने किया 2275 रुपये प्रति क्विंटल। इसी तरह कर्मचारियों का वेतन भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% तक कर दिया गया है, जो जुलाई 2023 से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तेल अवीव याफो पहुंचकर दिया बड़ा बयान, कहा गाजा में अस्पताल पर किया गया हमला, हुआ विस्फोट, आतंकी समूह द्वारा दागे गए रॉकेट सा होता है प्रतीत। इजरायल को दिया क्लीन चिट। साथ ही बाइडेन ने गाजा वेस्ट बैंक में मानवीय सहायता के लिए $10 करोड़ की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की और इजरायल से फिलिस्तीनियों की मदद के लिए मानवीय सहायता की अनुमति देने का किया अनुरोध। हुआ असर, इजरायल ने मिस्र के रास्ते गाजा तक मदद पहुंचाने की दी थी अनुमति। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा 2024 से अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कराई जाएगी अडानी समूह की जांच। भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास, पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के बाद अब सूफी संवाद महाअभियान किया प्रारंभ। पहला संवाद सम्मेलन लखनऊ में संपन्न। लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय में 100 से अधिक दरगाहों के लगभग 200 सूफियों ने लिया भाग।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन की घोषणा, कहा अमेरिका ईरान पर और लगाएगा बड़ा प्रतिबंध। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज पहुंचेंगे इजराइल। नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक से करेंगे बातचीत। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जनपद गाजियाबाद में देश के प्रथम रैपिड ट्रेन का करेंगे उद्घाटन और सभा को करेंगे संबोधित। ये ट्रेन दिल्ली से मेरठ तक का करेगी सफर। ये ट्रेन अन्य ट्रेनों से बिल्कुल अलग होगी। ट्रेन में सैनिटरी नैपकिन, बच्चों के लिए डायपर, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होगी। इस ट्रेन की कमान संभालेंगी महिलाएं और अन्य सभी सुविधाओं से होगी ये ट्रेन लैस। नमस्कार, मैं हूं सुल्तान समद। आखिर में गाजा और इजराइल के बीच जारी संघर्ष की अहम सुर्खियां या अपडेट्स। आज दोनों के बीच चल रहे संघर्ष या युद्ध का 13वां दिन है। अल जजीरा के मुताबिक इस संघर्ष में अब तक 2800 फिलिस्तीनी और लगभग 1400 इसराइली नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसमें मासूम बच्चे, औरतें, रोगी और निर्दोष व्यक्ति भी शामिल हैं। हजारों की तादाद में लोग घायल हैं तथा लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर इधर उधर शरण लिए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल आकर हर संभव सहायता देने के लिए इजराइल को दिया आश्वासन। इजरायली पीएम नेतन्याहू को लगाया गले, दिया सांत्वना। बाइडेन की इजराइल यात्रा से अरब देश नाराज। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मिस्र, जॉर्डन और अमेरिका तथा पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी के मध्य होने वाली बैठक की गई रद्द। राष्ट्रपति बाइडेन रवाना हुए अमेरिका। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में मारे गए 500 रोगी और डॉक्टरों पर फिलिस्तीनी व इजराइल के मध्य आरोप और प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल को दिया क्लीन चिट, कहा यह किसी आतंकवादी संगठन द्वारा की गई है घटना। मिलिट्री एक्सपर्ट या सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि गाजा के पास इतना शक्तिशाली बम या रॉकेट या हथियार नहीं है जो कर सके इतना बड़ा नरसंहार, क्योंकि हमास के किसी भी रॉकेट या बम के हमले में नहीं मारे गए हैं इतने इजरायली नागरिक जितना मारे गए हैं गाजा में। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में पूरे विश्व में हो रहे हैं प्रदर्शन। तेहरान, जॉर्डन, बगदाद, कराची और लाहौर, इस्तांबुल, सीरिया सहित अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के देशों में किया जा रहा है घोर प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी करने का प्रयास। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस हमले पर घोर नाराजगी जताते हुए कहा, इजराइल कर रहा है युद्ध अपराध जिसका इस्लामी दुनिया द्वारा लिया जाएगा बदला। रईसी ने आगे यह भी कहा कि अस्पताल में मारे गए सैकड़ों निर्दोष नागरिकों व हजारों की तादाद में घायल होने वाली इस घटना के साथ ही इजराइल के अंत का समय आ गया है। फिलिस्तीनियों का एक एक बूंद खून इजराइल को उसकी बर्बादी के करीब लाएगा। इजराइल के करीब 200 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में बने हुए हैं। अब तक बंधुओं को छुड़ाने का सारा प्रयास असफल। वर्तमान में इजराइल और गाजा के बीच जारी संघर्ष की कुछ खास सुर्खियां। इजराइल की गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी पूर्ण, आदेश का इंतजार, किसी भी समय हो सकता है जमीनी हमला। गाजा में दहशत और भय का माहौल। जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों पर लगी लंबी कतार। अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों ने दिया चेतावनी, कहा इजराइल द्वारा गाजा में खाद्य सामग्री, पेयजल, ईंधन, दवा और बिजली की आपूर्ति रोके जाने के बाद गाजा में बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। कहा हमास के आतंकवादियों के साथ पिस रही है गाजा की निर्दोष जनता और मासूम। भारत ने अपने पुराने दृष्टिकोण स्वतंत्र एवं सावरन फिलिस्तीन राज्य के गठन पर दिया जोर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान, कहा हमास का प्रत्येक सदस्य समझे अपने को मुर्दा। इजराइल की कार्रवाई हमास को तबाह कर देने तक रहेगी जारी। फ्रांस ने फिलिस्तीन के पक्ष में किए जाने वाले सभी प्रदर्शनों पर लगाई रोक। सुरक्षा कारणों से लंदन के सभी यहूदी कॉलेजों को कराया गया बंद। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, बताया हमास को अल कायदा से भी बदतर और क्रूर, कहा इसके सदस्य शैतानों से भी बदतर है। इजराइल ने किया आदेश, कहा फिलिस्तीनी तत्काल छोड़े उत्तरी गाजा, 24 घंटे की दिया मोहलत। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुतारेस ने
कहा इजराइल का यह आदेश खतरनाक और असंभव है। युद्ध के भी अपने कुछ नियम होते हैं। गुतारेस ने पत्रकार वार्ता में कहा कि घनी आबादी वाले युद्ध क्षेत्र में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों का जाना, एक ऐसे स्थान पर जहां न पानी है, न भोजन है और न रहने के लिए जगह है, जहां पूर्ण रूप से नाकाबंदी है, यह अत्यधिक खतरनाक और असंभव है। इजराइल ने अमेरिका के अनुरोध में गाजा में किया पेयजल की आपूर्ति बहाल। गाजा के अस्पतालों ने विश्व समुदाय को किया सचेत। कहा गाजा में ईंधन व दवाओं की आपूर्ति अगर शीघ्र नहीं हुई बहाल तो जाएगी हजारों लोगों की जान। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष पर चर्चा करने हेतु सऊदी अरब ने बुलाई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की आपात बैठक। 57 देशों के इस महा संगठन ने किया इजरायली कार्रवाई की घोर निंदा और भर्त्सना। थैंक यू, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरी लाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, सुल्तान समद, लखनऊ।